हेलो स्टूडेंट्स, नमो नमः। आप सब पहली बार संस्कृत का अभ्यास कर रहे हैं। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि है क्योंकि संस्कृत भाषा देवों ने लिखी है। संस्कृत को पढ़ने और लिखने के लिए पहले हमें संस्कृत का अल्फ़ाबेट जानना चाहिए। तो पहले हम स्वर किसे कहते हैं वो जानेंगे। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वर का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, वह अपने आप बोला जाता है। अब हम स्वर को अच्छी तरह से देखेंगे और पढ़ेंगे। संस्कृत में स्वर को स्वराः कहते हैं और उसकी संख्या 13 है। अ, आ, ई, उ, रू, रू, ए, ऐ, ओ, औ, लू। खोटू बोली, पहला 3 बार रू बोली तो। संस्कृत में हम ये जो अ पर अनुस्वार है उसे हम म बोलते हैं और ये जो 2 बिंदियाँ है उसे हम संस्कृत में ह बोलते हैं। तो इसका उदाहरण अहम और इसका उदाहरण रामः ऐसे बोलते हैं। संस्कृत में जो रू और लू होता है वो हिंदी में होता नहीं है। अब हम व्यंजन सीखेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर को जोड़ना पड़ता है, उसे हम व्यंजन करते हैं। संस्कृत में व्यंजन को व्यंजनानि कहते हैं। अब हम व्यंजन को पढ़ेंगे। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, य, द, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह। ये जो व्यंजनानि है उसमें जो ये पहला क है उसको हम क वर्ग बोलते हैं। उसमें क, ख, ग, घ और न वर्ण है जो एक ही लाइन में है, इसीलिए हमें उसको क वर्ग कहते हैं। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये जो वर्ग का समुदाय है उसको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं और उसकी संख्या 25 है। और ये जो 4 वर्ण है उसको हम अंतस्थ कहते हैं और उसको स, श, श, ह उसको हम उष्मान कहते हैं। अब हम व्यंजन और स्वर दोनों को एक बार पढ़ लेते हैं। पहले स्वर अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, लू।
अभी व्यंजनानि क ख ग घ अण च छ ज झ ज ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह। ये जो है उसको हम न बोलते हैं और ये जो है उसको हम य बोलते हैं। और ये जो व्यंजन के नीचे लाइन है उसको हम हलंत कहते हैं। जब हम स्वर व्यंजन बोलते हैं और लिखते हैं तब ये लाइन निकल जाती है, जो हलंत चिन्ह है वो नहीं रहता है। जैसे कि क प्लस अ, तो ये स्वर है और ये व्यंजन है, इज इक्वल टू क। तो जब लिखते हैं तो ये लाइन हलंत नहीं रहती है। अब आप लोगों को स्वर और व्यंजन दोनों को बार बार पढ़ना है और 3 टाइम अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखना है।